अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम पिजन एस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर मौजूद हूँ और जो लोग मुल्तान से हैं उनको इस बात का पता होगा कि आज मुल्तान में यकदम ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सारा दिन बारिश होती रही है, जिस वजह से मेरे ब्रीडिंग सेटअप के अंदर पानी आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मेरे ब्रीडिंग सेटअप के अंदर पानी आ गया। देखिए इस आप पानी में देख सकते हैं कि इसमें दाना शामिल है, ठीक है। और और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गए, इसमें बीठे शामिल हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। सिर्फ यहाँ पर ही पानी नहीं आया, बल्कि ये देखिएगा यहाँ पे भी पानी आ गया और इस जगह पर भी पानी आ गया। मैं आपको अपना थोड़ा सा सेटअप भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये पट्ठे बैठे हैं, ये ऊपर जोड़ा बैठा है और ये मैंने नए केजेस बनवाए। इन केजेस के अंदर ये नए जोड़े भी सारे सेट किए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर मैं ये पानी रात को यहाँ पर रहने दूंगा तो नंबर एक, इसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा होगी जो कि कबूतरों को लग सकती है। एकदम ठंड ज़्यादा हुई है तो कबूतर उसके लिए तैयार नहीं हो सकता कि उनको कबूतरों को ठंड लग जाए और वो बीमार हो जाए। ये देखिए बाहर भी बहुत सारा पानी इस वक्त खड़ा हुआ है बाहर चाल में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भी सारा दाना गंदा हो चुका है। दाना बीठों में, पानी में, हर चीज़ में मिक्स हो चुका है। अगर कबूतर ये खाएंगे, जो कबूतर इस वक्त ओपन ब्रीडिंग में है, ये ओपन ब्रीडिंग में क्यों है, इसकी वजह मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये कबूतर ये दाना खाएंगे और यहाँ से ये पानी पिएंगे तो हो सकता है कि ये बीमार हो जाएं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो इस मसले का हल क्या है। मैंने इस मसले का हल ये ढूंढा है कि मैंने अपने पास हमेशा जो भूसी होती है वो हमेशा अपने पास 1 गट्टू या 2 गट्टू रखता हूँ और जैसे ही बारिश होती है उसको मैं जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर डाल देता हूँ। अभी उससे कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन उससे सिर्फ इतना फ़ायदा हो जाता है कि बारिश पानी सूखने तक या फिर आप जब कोई ऐसा वक्त जब आप प्रॉपर सफाई कर सकें तब तक आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आपके कबूतर वो पानी ना पिएं और वो गंदा दाना ना खाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी इस वक्त देख सकते हैं कि इन सब पिंजरों के अंदर दाना भी है और पानी भी है। पानी इस वक्त तक बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो चुका है तो दाना ये पानी बहुत ठंडा हो चुका है। तो दूसरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त अपने कबूतरों का ये जो दाना है और ये जो पानी है ये मैं निकाल दूंगा और सुबह जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाएगा तब फ्रेश पानी और फ्रेश दाना दूंगा। ये पानी भी मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन एक मरतबा जब मैं सबका दाना पानी निकाल लूँगा तो ये पानी मैं फेंक दूँगा ताकि ये गंदा पानी ना पिए। ये लें दोस्तों, सेटअप के अंदर जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ हुआ था वहाँ वहाँ से जो है हमने भूसी बिछा दी है ताकि कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जहाँ पे कबूतर गंदा दाना खा सकें, गंदा पानी पी सकें। ये देखिएगा। और इसके साथ साथ इनके यहाँ पर जो जितना भी दाना पानी था इन सारे केजेस में से वो सारा दाना पानी उठा लिया और उठा के यहाँ पर रख दिया। सुबह सब बर्तनों को साफ़ करके इसमें फ्रेश दाना और फ्रेश पानी देंगे ताकि कबूतरों की बेहतर एहतियात हो सके और इन कबूतरों को बीमारी से बचाया जा सके। ये लें जी, हर जगह पे भूसी डल गई है और कोई भी पैच अब ब्रीडिंग सेटअप के अंदर गीला नहीं है। जैसे ही सुबह ये भूसी सारा पानी जज़्ब कर लेगी और ये जगह सूख जाएगी, हम इसको साफ़ कर देंगे। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पिजन एथ यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले पता चल सके। ये उड़ाने वाले कबूतर हैं और बारिश की वजह से इसके हालात तो और भी ज़्यादा बदतर थे, तो ताकि कबूतरों को डायरेक्ट ठंड ना लगे। और नीचे बीठें बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तो मैंने उसका हल ये किया कि इधर भी बहुत सारी भूसी बिछा दी ताकि डायरेक्ट ठंड भी ना लगे और जब ये सुबह कबूतर नीचे उतरें
तो गंदा दाना ना खाएं, गंदा पानी ना पिएं और बीमार ना हों। तो जब सुबह ये भूसी सूख जाएगी तो फिर से सारा गंद यहाँ से खुरच के इस जगह को साफ़ कर देंगे। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा।